2026 मैन सिटी के लिए काफी खराब स्टार्ट हुआ है। 2 ड्रॉ गेम हमने खेल ली है। सनडरलैंड के अगेंस्ट हमने 0-0 को ड्रॉ खेला। उसके बाद चेल्सी के साथ हमने 1-1 का ड्रॉ खेला, जहां हमने एक्स्ट्रा टाइम में भाई इक्वलाइजर खाया। लेकिन ड्रॉज होने का इतना ज्यादा दुख नहीं है, 4 पॉइंट्स गंवाने का इतना दुख नहीं है जितना इस चीज का दुख है कि हमने अपना मेन सेंटर बैक पेयर खो दिया है लगभग पूरे सीजन के लिए। ग्वार्डियोल की इंजरी ज्यादा सीरियस है। ग्वार्डियोल का ये सीजन खत्म हो चुका है विद मैन सिटी, वेयर एज रूबिन डियाज भी 1-2 महीने के लिए बाहर है। मैन सिटी के लगे पड़े हुए हैं, आगे ही हम आर्सेनल से 6 पॉइंट्स पीछे हैं। ऊपर से अपना मेन सेंटर बैक पेयर इंजर्ड हो गया है। ग्वार्डियोल सीजन की स्टार्टिंग में भी हमारे पास नहीं था और हम स्ट्रगल कर रहे थे। अपना डिफेंस स्टेबल नहीं लग रहा था। बिना ग्वार्डियोल के भाई मैन सिटी को मुश्किल होती है। वो हमने सीजन के स्टार्टिंग में देखा था अगेंस्ट ब्राइटन एंड टॉटनम। और ऊपर से जॉन स्टोन्स भी इंजर्ड है, तो अपने पास सिर्फ 2 ही सेंटर बैक्स हैं भाई, नेथन आके एंड हुसैनोफ। और आपको आके का पता ही है भाई, आके कब इंजर्ड हो जाए वो आके को भी नहीं पता। क्या पता ब्राइटन के अगेंस्ट जो अपनी गेम होने वाली है आज रात 1 बजे, उस गेम में ही इंजर्ड हो जाए। भाई लोगों, फिंगर क्रॉस्ड। लेकिन गलती से अगर आके इंजर्ड हो गया तो हम किसको खिलाएंगे भाई? मैक्स एलन को, जिसको हमने लोन स्पेल से वापस बुलाया, वॉटफोर्ड से वापस बुलाया, उसको खिलाना पड़ेगा भाई। एक यंग प्लेयर पे इतना प्रेशर डालना इज नॉट फनी। और मेरे हिसाब से एक सीनियर प्लेयर का होना अपनी डिफेंस लाइन में काफी ज्यादा जरूरी है, जो अपनी डिफेंस लाइन को लीड करे। और अपने पास सिर्फ आके ही है, लेकिन आके का कुछ नहीं पता कब इंजर्ड हो जाए। तो अपने लिए भाई काफी ज्यादा जरूरी है कि हम एक अच्छा सेंटर बैक साइन करें इन दिस जनवरी ट्रांसफर विंडो। आई नो काफी ज्यादा इंजरीज हैं और मैन सिटी का मोराल थोड़ा डाउन होगा, लेकिन कुछ अच्छी न्यूज भी हैं। सबसे पहले निको गोंजालेस फिट है फॉर प्लेइंग अगेंस्ट ब्राइटन। एंड दूसरी अच्छी न्यूज कि हमने सेमेन्यो को साइन कर लिया है और सेमेन्यो भी मैन सिटी के लिए अब खेलेगा, मैन सिटी शर्ट पहनेगा। और काफी क्लब्स लेना चाहते थे सेमेन्यो को, लेकिन सेमेन्यो ने चूज किया मैन सिटी को, बिकॉज सेमेन्यो को पता है भाई अगर ट्रॉफीज जीतनी है तो मैन सिटी ही आना पड़ेगा। और पेप ग्वार्डियोला के अंडर हर प्लेयर का खेलना सपना होता है, बिकॉज सबको पता होता है कि पेप इंप्रूव करता है प्लेयर्स को भाई। एंड अच्छी बात यह भी है कि अपने होम इतिहाद स्टेडियम में मैच है, तो ये भी मैन सिटी के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। वेयर एज ब्राइटन के लिए उनका मेन प्लेयर बलेबा भी अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज वो भी एफकॉन खेलने गया है। अगर मैं ब्राइटन की बात करूं तो करंटली 10th प्लेस पे हैं इन प्रीमियर लीग टेबल विद 28 पॉइंट्स। और ऑल्दो ब्राइटन ने अपनी लास्ट गेम बर्नली के अगेंस्ट जीती थी, लेकिन काफी खराब फॉर्म चल रही है ब्राइटन की। और लास्ट 7 गेम्स में ब्राइटन को सिर्फ 1 विन मिली है, वेयर एज 3 लॉसेस एंड 3 ड्रॉस मिले हैं। लेकिन ब्राइटन हमारी बॉगी टीम रही है भाई। लास्ट सीजन भी हम ब्राइटन को नहीं हरा पाए थे, और इस सीजन भी जो अपना मैच हुआ था, आई थिंक मैच वीक 3 में हुआ था, वो गेम भी हम ब्राइटन से 2-1 से हारे थे, जहां हम हाफ टाइम तक 1-0 की लीड पे थे। एंड ब्राइटन का मैनेजर फैबियन हर्जेलर भी काफी अच्छा मैनेजर है। इसके अगेंस्ट पेप भाई आज तक जीत नहीं पाया है। तीनों ने एक दूसरे को 3 बार फेस किया है एंड 2 बार फैबियन जीता है, वेयर एज 1 बार गेम ड्रॉ हुई है। और अगर मैं मैन सिटी की बात करूं, 2nd प्लेस पे हैं हम विद 42 पॉइंट्स और 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है विद आर्सेनल। और हमारे लिए ये मस्ट विन गेम है अगर हम टाइटल रेस में रहना चाहते हैं। और मैन सिटी के लिए अच्छा ये होगा कि हम ब्राइटन को हराएंगे, 3 पॉइंट्स लेंगे, और लिवरपूल भी आर्सेनल को हरा देगी, जिसके होने के चांसेस काफी ज्यादा कम लग रहे हैं। लेकिन अगर गलती से ब्राइटन से मैन सिटी हार गई और दूसरी तरफ आर्सेनल ने लिवरपूल को हरा दिया, तो पॉइंट्स गैप 9 पॉइंट्स का हो जाएगा। और मेरे हिसाब से तब हम कह सकते हैं कि शायद मैन सिटी की टाइटल होप्स खत्म हो चुकी हैं। तो भाई लोगों, अपने लिए ये सीजन डिफाइनिंग मैच होने वाला है। ये मैच डिफाइन कर देगा कि मैन सिटी प्रीमियर लीग टाइटल रेस में रहेगी या नहीं। काफी ज्यादा क्रूशियल मैच है, लेकिन टफ होने वाला है मैन सिटी के लिए, बिकॉज हमने देखा अगेंस्ट चेल्सी हमने कितने अपने चांसेस मिस किए और इन द एंड गोल कंसीड करके ड्रॉ कर लिया। तो भाई लोगों, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं होप करूंगा कि मैन सिटी का रिस्पॉन्स आएगा, कमबैक आएगा और हम क्रूशियल 3 पॉइंट्स लेंगे।
अगर मैं लाइनअप की बात करूं जो मैं चाहता हूं कि हम खिलाएं अगेंस्ट ब्राइटन, तो गोलकीपर डोनारुमा ही होने वाला है। बिकॉज डोनारुमा अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है, इंपॉर्टेंट सेव्स निकालता है और मैन सिटी को भाई बचाता है लगभग हर मैच में। इसके अलावा डिफेंस लाइन में लेफ्ट बैक निको रैली ही होगा। आई नो रस्टी लग रहा है, आई नो उसको रेस्ट चाहिए, लेकिन अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं है भाई। राइन एट नोरी एफकॉन के लिए गया है, वेयर एज अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ग्वाडियोल खेल सकता था, लेकिन ग्वाडियोल का भाई सफर खत्म हो चुका है विद मैन सिटी फॉर दिस सीजन। अगर मैं सेंटर बैक्स की बात करूं, नेथन आके एंड हुसैनोफ को ही खेलना पड़ेगा, बिकॉज कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर गलती से इन दोनों में से कोई इंजर्ड हो जाता है तो लग जाएंगे मैन सिटी के, जो ऑलरेडी लगे हुए हैं। वेयर एज राइट बैक नूनेज ही होगा। नूनेज भाई हमारा एक लौता प्लेयर रहा है जिसने लगभग हर गेम में अच्छा परफॉर्म किया है, काफी ज्यादा कंसिस्टेंट रहा है। 7-8 की रेटिंग लगभग हर मैच में दे देता है। लेकिन मैं होप करूंगा कि इस मैच में अटैक में भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा नूनेज। डिफेंसिवली काफी ज्यादा सॉलिड लग रहा है। वेयर एज अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं, मैं डबल पिवट देखना चाहूंगा निको गुंजालिस एंड रॉड्री का। आई नो रॉड्री को रेस्ट देना बनता है, आई नो निको गुंजालिस इंजरी से आ रहा है, तो हमें एक प्लेयर के साथ जाना चाहिए, दूसरे को रेस्ट देनी चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम रॉड्री एंड निको गुंजालिस को एक साथ खिलाते हैं, सबसे पहले अपनी मिडफील्ड स्ट्रांग होगी, फिजिकल होगी। दूसरी बात, अपने सेंटर बैक पेयर पे ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। इवन रॉड्री अगर अकेला खेलता है तो उस पे भी ज्यादा बर्डन नहीं होगा अगर निको गुंजालिस उसके साथ खेलता है। एंड मैं स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड को देखना चाहूंगा। हालैंड के पीछे डोकू, रियंडर्स एंड टर्की को देखना चाहूंगा। फिल फोर्डन को मेरे हिसाब से रेस्ट की जरूरत है, बिकॉज काफी ज्यादा खराब लगा था लास्ट गेम में, रस्टी लग रहा था और पासिस अच्छे नहीं दे पा रहा था। तो मेरे हिसाब से फिल फोर्डन को भी रेस्ट देना बनती है। और अर्लिंग हालैंड के भाई गोल्स नहीं आ रहे। मैं होप करूंगा कि इस गेम में अर्लिंग हालैंड के गोल्स आएंगे और मैन सिटी जीतेगी इस गेम को। वेयर एज डोकू लास्ट गेम में जब बेंच से आया था तो काफी अच्छा लगा था, तो मैं होप करूंगा कि डोकू स्टार्ट करेगा। अगर मैं टिजानी रियंडर्स की बात करूं, आई नो इतना अच्छा नहीं खेल रहा, लेकिन स्टिल गोल्स आ रहे हैं टिजानी रियंडर्स के, एंड दैट्स व्हाट वी वांट। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी की लाइनअप क्या होती है, पेप क्या डिसाइड करता है। आपके अकॉर्डिंग किस किस प्लेयर को स्टार्ट करना चाहिए, लेट मी नो इन कमेंट्स। अगर मैं प्रेडिक्शन दूं फॉर दिस मैच, आई थिंक हम जीत जाएंगे ये गेम 3-1 की स्कोर लाइन के साथ। आई नो भाई टफ है, लेकिन पॉजिटिव हूं भाई कि अपना रिस्पॉन्स आएगा और हम क्रूशियल 3 पॉइंट्स लेंगे। मुश्किल होगा मैन सिटी के लिए, बिकॉज अपने दो मेन सेंटर बैक इंजर्ड हो चुके हैं और जो अपनी डिफेंस लाइन स्टेबल लग रही थी वो डिफेंस लाइन इस गेम में नहीं होगी। तो देखते हैं कि मैन सिटी कैसा परफॉर्म करती है। होप करेंगे कि मैन सिटी अपनी ये गेम जीतेगी, बिकॉज अपने लिए भाई ये फाइनल की तरह है और हमें हर हालत में ये गेम जीतनी है। तो भाई लोगों, तब तक सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।